नमस्कार, आप सभी का हमारी अभिव्यक्ति में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की हमारी विश्व रंग की इस संध्या को एक ऐसे शख्स जुड़े हैं, एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो हमारे गुरु घर से हैं और पंडित बिरजू महाराज जी, पूजनीय महाराज जी के ग्रैंड सन हैं, श्री त्रिभुवन महाराज जी और चीकू भैया यानी कि श्री जय किशन महाराज जी के छोटे सुपुत्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। त्रिभुवन थैंक यू। महाराज जी। यू वेलकम। हाँ, बहुत थैंक अच्छा यू। लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज जी और अन्य गुरुजन से इजाजत लेते हुए हम जी, अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सो बिल्कुल। हाँ, त्रिभुवन जी, आप ये बताएं पहले कि आपका जन्म कहाँ का है, दिल्ली का या कहीं और का? जी, जी, मैं बिल्कुल यहाँ आई एम बोर्न इन दिल्ली एंड मेरा सारा एजुकेशन एंड एवरीथिंग हैज़ हैपेंड इन दिल्ली एज़ वेल। तो जी, क्योंकि मेरे घर से सब लोग लखनऊ में जनरली उनका जन्म बिल्कुल, हुआ है, बट बिल्कुल। मैं हूँ मेरी जनरेशन है वो यहाँ दिल्ली में ही सब लोग का जन्म हुआ है। जी। सबसे पहले तो ये बताइए, आप अपने खानदान की नवी जनरेशन है, 9th जनरेशन, कैसा जी। महसूस करते हैं आप? देखिए ये एक ऐसी बात है क्योंकि कहीं पर जन्म लेना, अभी हमने जन्म लेने की बात की, तो मैं कहता हूँ कि आपकी चॉइस नहीं होती कि आपने कहाँ पे जन्म लिया। और जब तक मतलब ज़िंदगी के कई साल लगे मुझे ये समझने में कि मैंने कहाँ जन्म लिया है, किस घर में जन्म लिया है तो और हुँ, उसके ऊपर किस तरह की अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक अलग लाइफ़स्टाइल मुझे मिला है। और कितनी चीज़ें मुझे अ, विरासत में मिली हैं। तो उन चीज़ों को रियलाइज़ करने में इट टूक मी अ गुड फ्यू इयर्स ऑफ माय अर्ली लाइफ टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे इस लाइफ को या इस जन्म को जिसको मैंने इस घर में लिया है, उसको मैं कंप्लीट करूँ और उसको मैं अंडरस्टैंड करूँ एंड आगे लेके चलूँ चीज़ों को। बिल्कुल समझ सक रहे हैं। और मैं तो मतलब सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ कि वो क्या एनवायरनमेंट होगा जो आपको बचपन से मिला। और जैसे कि महाराज जी के सानिध्य में, जबकि आपके मम्मी पापा दोनों ही आर्टिस्ट हैं और चीकू भैया तो कथक केंद्र में सीनियर गुरु के पद पे हैं। और आपकी तालीम सब सबसे मिलके हुई है और फिर महाराज जी का तो हाथ है ही। ऐसे में जी। आपकी तालीम के बारे में बताइए कि कैसे शुरू हुई जब आपने होश संभाला और आपको कुछ समझ में जी। आने लग गया तो? जी, तो मैं वही बताता हूँ कि जैसे मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं, चाहे वो मेरे जी, बचपन के दोस्त रहे हों उनके घर में जो बातें होती थी, अक्सर हमें सुनने जी, में आती थी, "भई मेरे घर पे ऐसा हो गया, मेरे घर पे वैसा हो गया। अरे! हमने आज ऐसा किया, हमने वैसा किया।" तो सबकी बातें एक जैसी होती थी, मोर और लेस। पर मेरे बिल्कुल। घर की बात एकदम अलग होती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि व्हाट डू आई शेयर? मैं इनको क्या बताऊँ, क्या ये समझेंगे? क्योंकि सब एक तरीके की बातें करते थे और मेरी बातें एकदम अलग होती थी। बिल्कुल, लय, छंद, स्वर, संगीत, नृत्य, इन सब चीज़ों की बातें उनके घर पे इट्स मोर लाइक एजुकेशन, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, ये वो ऐसी चीज़ें। बिल्कुल। तो नन ऑफ माय फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड, नन ऑफ माय फ्रेंड्स बिलॉन्ग टू एन आर्टिस्टिक फ्रेटर्निटी या उनकी फैमिली किसी तरह की आर्टिस्ट हो जो कि इतनी अजीब बात है कि मैं कला विहार जैसी जगह पे रहा हूँ। कला विहार जो कि जिस अपार्टमेंट में मैं पहले रहता था, उसका सोसाइटी का नाम ही कला विहार था एंड वो कलाकारों के लिए ही बिल्कुल, थी। जी, तो मतलब फिर भी मेरे जितने भी दोस्त थे उनमें से कोई भी उस आर्टिस्टिक फ्रेटर्निटी का था नहीं। तो जहाँ तक मेरे बचपने की बात है, वहाँ पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इनसे क्या बोलूँ? अब मैं इनसे क्या बात आगे बढ़ाऊँ कि भई मेरे घर पे तो मैं बचपन से ता, थेई, तत, ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना, यही सुनता हुआ जा रहा हूँ। तो मतलब मैं कभी-कभी शाय भी होता था, इंट्रोवर्ट था, आई वाज़ वेरी इंट्रोवर्ट व्हेन आई वाज़ एज़ अ चाइल्ड आई वाज़ वेरी इंट्रोवर्ट एंड वो इंट्रोवर्ट कहीं-कहीं मैं अभी भी हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होता है कभी भी किसी स्ट्रेंजर से एकदम से अप्रोच करने में। समटाइम्स दैट कम्स आउट एज़ एरोगेंस
ये हाँ, एक बहुत true. अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी कर सकता हूँ कि भाई मैं एरोगेंट नहीं हूँ, आई एम अ वेरी शाय पर्सन एंड मैं किसी भी स्ट्रेंजर को अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर पाता। तो दैट इज अ फ्लॉ इन माय कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, आई एम वर्किंग ऑन इट। बट हाँ, तो जो बचपना रहा, जो तालीम का हिसाब रहा, सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे घर में क्योंकि क्लासेस चलती थी, उस समय तो ये सब स्टूडियोज़ और इन सब का ज़माना था नहीं कि आपने नहीं बड़ा-बड़ा था. स्टूडियो और आपने एलईडी लाइट्स लगाई और आपने एसी लगाया और बच्चे नाच रहे हैं। उस समय तो बहुत True. रिगरस क्लासेस होती थी इन नॉट दोज़ सॉर्ट ऑफ कंडीशंस जिसको हम आज के ज़माने में आइडियल बोलते हैं, कि भई आज के ज़माने में सब लोग बोलते हैं भई एसी होना चाहिए, इट शुड बी अ बिग हॉल, वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए, मिरर्स होने चाहिए। बिल्कुल, मेरे घर बिल्कुल. पे कुछ नहीं था। इट वाज़ अ हार्डली 850 स्क्वायर फीट होम इन व्हिच आई यूज्ड टू लिव। उसमें से एक बेडरूम में माय मदर स्टार्टेड बिरजू महाराज परंपरा एंड क्योंकि मतलब उन वहाँ पे 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे कर के मुझे वही लगा कि जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग अ लिटिल कॉन्शियस व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ लिटिल कॉन्शियस अबाउट माय सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग, मुझे यही दिखा कि माय मदर इज़ टेकिंग क्लासेस एट होम। एंड क्योंकि पिताजी जो हैं उनका तो रोज का, जैसे आपने बताया पहले इंट्रोडक्शन में भी कि वो कथक केंद्र में कार्यरत हैं, वो बहुत समय से कथक केंद्र में कार्यरत हैं और तो उनको मुझे ज्यादा देखने का उतना मौका मिला नहीं। उस जमाने में वो टूर भी बहुत करते थे, बहुत टूर्स बहुत. पे रहते थे, बहुत टूर्स पे रहते थे। उस समय मेरे दादाजी की जो रेपर्टरी है वो इतना उन्होंने देश विदेश में काम किया है, इतना देश विदेश में काम किया है। मुझे अपने बचपने में अपने फादर को देखने का उतना मौका नहीं मिला, एक जनरली बिकॉज़ ही वाज़ ऑलवेज़ ऑन टूर। तो या तो कथक केंद्र में होते थे। तो हुँ. जो भी मैंने क्लास बचपन की देखी वो अपने माँ की देखी और उन्होंने वो जो एक बेसिक तालीम, जो स्टार्ट की एकदम तालीम होती है वो उन्होंने मुझे इनिशिएट किया उस चीज़ में एंड बड़ी ताज्जुब की बात है कि आई यूज्ड टू रिमेंबर सैटरडे एंड संडे क्लासेस होती थी ओनली बिकॉज़ 5 डेज़ ओके. शायद उस समय भी लोग दे यूज्ड टू वर्क, सो सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, जिसमें सैटरडे वाली जो क्लास थी उसमें शी यूज्ड टू डू ऑल द आंगिक क्रिया, मतलब आंगिक क्रिया टुकड़े, परन, प्रमेलु ऐसी चीज़ें करते थे एंड संडे यूज्ड टू बी फुटवर्क क्लास, ओनली फुटवर्क्स। ओह वाओ! सो आई रिमेंबर कि सैटरडे वाली क्लास में जैसे ही वो इनिशिएट होती थी मैं भाग जाता था। मुझे आंगिक क्रिया नहीं करनी थी, तो मैं भाग जाता था। आई यूज्ड टू रन अवे, आई यूज्ड टू गो एंड प्ले आउटसाइड एंड संडे वाली क्लास में ऑलवेज देयर, ऑलवेज प्रेजेंट कि हाँ फुटवर्क वाली क्लास है। तो समहाउ आई थिंक मुझे ऐसा लगता था शायद उसमें मेहनत कम लगती होगी, ऐसा कुछ, व्हाटएवर मेरी उस समय क्या सोच रही हो मुझे पता नहीं पर आई यूज्ड टू डू दैट। तो क्या है कि वार्षिक उत्सव ऑफ कोर्स बिरजू महाराज परंपरा का वार्षिक उत्सव जो है वो हर साल मनाया जाता है, जिसमें मैं 2003 से मैं लगातार कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोरियोग्राफी में मैं नाचता हुआ आ रहा हूँ। बट जहां तक मैं कहूंगा तालीम, शिक्षा की बात, तो वो तालीम और शिक्षा शायद सबसे पहले आपको ये नहीं होता है कि आपके गुरुओं ने आपको फोर्स किया उस चीज के अंदर। आपकी जब तक बिल्कुल, अपनी चाह नहीं है, आप उस चीज के अंदर बिल्कुल, नहीं जा सकते। तो बिल्कुल. एक कॉलिंग होती है, यू नो देयर इज अ कॉलिंग इनसाइड योर हेड कि हाँ शायद आप और किसी चीज के लिए बने नहीं, आप शायद इसी चीज को परस्यू करने के लिए बने हो बिकॉज यू आर पॉसिबली ऑलमोस्ट गुड एट नथिंग एल्स, यू आर ओनली गुड एट दिस। आपको मैथ्स नहीं बिल्कुल. समझ आती बट आपको इसकी मैथमेटिक्स समझ आती है। ट्रू. ठीक है, तो धीरे धीरे तो दैट रियलाइजेशन केम वेरी लेट टू मी। दैट रियलाइजेशन केम व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर एंड ओके. till that time I would say कि I did not take कथक very seriously and हुँ. उस समय बस ये था कि घर पे है तो सुनता हूँ तो एक ऑब्जर्वेशनल पावर है, ऑब्जर्वेशन से मैंने ग्रैब कर लिया। तो क्या है कि पुरानी बंदिशें, मुश्किल बंदिशें सब सारी मुझे मौखिक रूप से याद हो गई। तो उनको इस समय में आके मुझे आंगिक तरीके से करने में आफ्टर माय कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेरी सीरियस रियाज एंड तालीम पे मैंने बहुत ध्यान दिया उसके बाद से। तो वहां पर वो शिक्षा जो शायद मैंने बिना सोचे समझे ग्रहण की, जो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं ग्रहण कर रहा हूँ बट मैं ग्रहण कर रहा था क्योंकि वो मेरे घर में चल रही है, इट इज देयर इन माय एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल. उसने एकदम मुझे सपोर्ट किया उस समय एंड ऑल द इयर्स दैट आई हैड लॉस्ट इन नॉट गिविंग like proper attention to Kathak, I think I recovered quite a few years from that just
जस्ट बिकॉज कि वो मेरे घर का माहौल वैसा था। फिर जहां तक मैं दादाजी से तालीम की बात करूं आपसे, तो उनकी एक तो वो दादा भी इतना ट्रैवलिंग, मतलब उनकी ट्रैवलिंग का तो जवाब नहीं दे सकता कोई इंसान, जिस हिसाब का उन्होंने जिंदगी में काम किया है उसका टचवुड। कोई बेहिसाब बेहिसाब काम है उनका। और हमको भी, मैं जब छोटा था उस समय तो टिकते ही नहीं थे, मतलब आई हैव हार्डली हर्ड हिम कि वो घर पे हैं, वो घर पे ही नहीं होते थे। एंड जब भी होते थे थोड़ा बहुत भाई हम गए, पैर दबाया, उनका ये किया, उनकी सेवा की, उनको टीवी देखने का बड़ा शौक है, वो टीवी देख रहे हैं तो भाई कभी कभी चलो भाई लो जो 2-3 तिहाई सीख लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनकी वो 2-3 तिहाई, चाहे 2-3 तिहाई सही, पर वो ऐसी, मतलब एक वो होती है कि भाई 100 सुनार की एक लोहार की, उनका वो 1 तिहाई वो लोहार की बिल्कुल। तिहाई है। वो क्या बात। आपको इतना कुछ आपको सिखा देगा, वो दैट वन लिटिल कॉम्पोजिशन विल टीच यू सो मच कि आप यू विल टेक अ ग्रेट लीप, एकदम से आप बिल्कुल। ग्रेट लीप इन एक्सपीरियंस, आपको एकदम से लगेगा कि आई एम सम अदर पर्सन, बिकॉज आपको पता नहीं चलता है कि आपके गुरु, चाहे मेरे पिताजी हैं, चाहे दादाजी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बातचीत करते करते कब हमें अंदर से रिफॉर्म कर दिया, क्या बात। उन्होंने कब बाजी पलट दी, उन्होंने कब हमें ऐसा कुछ मनवा दिया जो मुझे लगता था कि अच्छा, मतलब लिटरली आई विल बी स्पेंडिंग एवरी मोमेंट एवरी मिनट इन कथक, ऐसा होगा। क्या पर बात। वो हो गया, पर वो हो गया, और उसमें मेरा अगर 10% का एफर्ट है तो 90% का एफर्ट मैं कहूंगा कि मेरे गुरु का है। क्या बात। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर बातें बोली आपने त्रिभुवन जी। जी आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप पहली बार जब महाराज जी से मिले, मिले तो ऑफ जी कोर्स होंगे, जैसे कि आपने जी बताया कि जब आप सीरियस हुए तो आपको क्या लगा कि आपको महाराज जी से, यानी कि आपके दादाजी से बात करनी चाहिए या उनके जी पास जाना चाहिए, और कुछ क्या आप इतने आराम से महाराज जी से बात कर पाए या कह पाए कुछ? जी जी इसमें बड़ा एक अलग सा अप्रोच है। जैसे मैंने अपने पिताजी से हमेशा सुना है कि वो हमेशा कहते हैं कि वो मेरे गुरु पहले हैं। हमने तो उनको कभी कभी उनको पिता की नजर से देखा हो, बचपन में तो देखा हो, नहीं तो हमने उनको गुरु की नजर से ही देखा है। तो ये जी। एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन आ जाता है हम जैसे लोगों के लिए जिनको घर से तालीम मिली है, कि बिल्कुल। आपको आप देयर इज अ डिलेमा, ये मेरे पिताजी हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादा ट्रू। हैं कि ये मेरे गुरु हैं। तो दैट बिल्कुल। रोल तो मैंने अपने पिताजी से हमेशा सुना, उन्होंने कहा कि मैंने तो हमेशा उनको, बाबू बोलते हैं, बाबू को, बाबू के अंदर मैंने गुरु को देखा है। तो उनकी पिता की छवि जो है, वो गुरु की छवि उनके पिता की छवि पे हावी है उनके केस में। बिल्कुल। बिल्कुल। अब मेरा लाइफस्टाइल रहा है, या जो मेरी जैसे भी रही है लाइफस्टाइल, क्योंकि पापा ने तो बहुत समय दादा के साथ बिताया है। He has stayed under his wings for quite a few years, many years. He has worked under him. उनकी तरह की बनाई हुई चीजें, उनके बनाए हुए म्यूजिक से करते करते मेरे पिताजी ने इतना कुछ he has created himself. उन्होंने इतना एक कथक में इतनी बड़े बड़े योगदान उन्होंने ऑलरेडी दे दिए। तो मुझे वही महसूस होता है कि मैं तो शायद कुछ दिनों का होऊँगा, कुछ दिनों का, शायद कुछ घंटों का होऊँगा जब दादाजी ने मुझे पहले देखा होगा सबसे पहले। तो बिल्कुल। उसकी तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो रिकलेक्शन भगवान दे दे, बट वो मुझे मिलेगी नहीं। बट हाँ, बट जहाँ तक हमारे एक सुध-बुध पाने के बाद जो एक उसकी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉलेज तक मुझे उतना, मतलब सीखने का मुझे उतना था नहीं। तो उस समय भी जो दादाजी से मेरा मिलने का था, वो मिलने-जुलने का था। दादा आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अच्छा दादा, खत्म। पर जो एक तालीम की एक ललक होती है कि दादा कुछ सिखा दें, कुछ सिखा दें, कुछ सिखा दें। वो वो जो चीज़ है, वो अंदर की जो एक ललक है, वो मेरे अंदर ऑफ कोर्स कॉलेज टाइम के बाद ही आई, जब मैंने इसके अंदर और वेंचर किया, इसके डेप्थ्स को समझा, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ऐसा गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर वो ट्यूब नहीं होगी तो मैं तो डूब ही जाऊँगा। तो वो ट्यूब के नाम पे, वो कश्ती के नाम पे मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ रहे कि भई मैं डूबूँ नहीं। तो उन्होंने बहुत जल्दी मुझे मुझे बाहर उस चीज़ के खींचा, और
इतनी सुंदर मुझे उन्होंने तालीम दी। और दादा की तालीम मैंने आपको जैसे बताया, उनकी वैसी उनकी तालीम मेरे साथ कांस्टेंट नहीं है। उनकी तालीम मेरे साथ शायद कई महीनों में एक बार हो जाती है। ये लोगों को शायद सुन के ओके। थोड़ी सी हैरानी हो, कई महीनों में एक बार दादा एकदम से बोलेंगे खड़े हो जाओ, ये 2-4 चीजें कर लो। वो हमने किया था ना उस वाली क्लास में, ऐसे याद दिलाते, वो किया था तुमने उस वाली क्लास में? तो मैंने कहा हाँ, हाँ दादा, वो जब क्लास में थी तब हमने किया था। तो हाँ, तो बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें। तो उनके सामने नाचने का एक चीज़ नाच दीजिए और उसी में वो आपको शायद कथक का तो पूरा ब्रह्मांड आपको वो दिखा देंगे, उस एक चीज़ में। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ में उन्होंने मुझे बता दिया कि बेटा हाथ ऐसा खुलेगा, नज़र ऐसे फ़िकेगी, गर्दन का ये एंगल होगा, कमर आपकी यहाँ से झुकेगी, पैर आपका इतना ही बाहर जाना चाहिए। उन्होंने 1 सेकंड में एक नर्तक का जो एक हिसाब बॉडी प्रोपोर्शंस होने चाहिए, वो क्या एक बात! सम में बता देंगे। उनको एक तिहाई की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक सम मार दीजिए और बिल्कुल, आपका बायोडाटा वो छाप देंगे कि आपको आपको कितना एक्सपीरियंस है नाचने का। बिल्कुल। तो मैं बहुत लकी हूँ कि इस तरह की अ, जो कहते हैं ना शॉर्ट बट वेरी इफेक्टिव बिल्कुल। तालीम जो है वो मुझे दादा से मिली। और पापा से तो खैर मेरी तालीम बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत एक्सटेंसिव है। उन्होंने मुझे जो मुझे आता है आज, जितना मैं कर पाता हूँ, सब मेरे पिताजी की देन है। वाह, वाह! अ, आपके पिताजी और आपके दादाजी तो आपके गुरु भी रहे हैं और जी, दादा और पापा हैं ही। जी, आपके जैसे कि सभी की बचपन में सबसे पहली गुरु माँ होती हैं, नॉर्मली। जी, जी। लेकिन आपके आपके केस में आपकी नृत्य की भी पहली जो गुरु रही हैं, वो हुँ, आपकी मदर रही हैं, जिन्हें हम रूबी जी, दीदी के नाम से जानते हैं, रूबी जी, मिश्रा जी के नाम से। जी। और वो हमारे साथ हॉस्टल में भी थी, सीनियर थी, हाँ, तो हाँ, कभी जी, ऐसे चीज़ें जी, बातचीत नहीं हुई। जैसे आपने कहा कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, तो मैं भी मतलब जी, काफ़ी समय तक, इस फेस्टिवल के पहले तक भी मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। बोलते जी, सबसे थे, दुआ सलाम सबसे था, लेकिन अपनी जी, अभिव्यक्ति करने में हिचकिचाहट थी। तो बिल्कुल। रूबी दीदी से बात होती भी थी, थोड़ी-सी एक जी, रिस्पेक्ट रिगार्ड्स के थ्रू। और चीकू भैया जी, से तो हम लोगों ने इतना सारा साथ में काम किया, मतलब बैलेज़ में हमेशा। और जब चीकू महाराज जी क्रूज़ पे होते थे, तो चीकू भैया हमारी रिहर्सल्स लेते थे, बैले में भी जी, और जी, जैसे जी, क्लास में भी बैठ गए। तो जी, लेकिन एक एक क्योंकि गुरु के पुत्र थे और एक रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स थे, तो उनसे तो जी। शायद ही मतलब बस चीकू भैया प्रणाम, इससे ज़्यादा तो बात हुँ। ही नहीं हुई है, आप कैसे हैं? बस जी, जी, इतना। जी। जी, 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 तो जी। बड़ी अच्छी यादें, वो भी एक रिश्ता होता है ना कि गुरु जी, के घर के पुत्र, पौत्र, पुत्रियों से जब आप बात करते हैं। और मैं भी आपसे इस बहाने, इस अभिव्यक्ति के माध्यम से बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैंने आपको देखा है तो आप काफ़ी शांत और अपने में रहने वाले व्यक्ति नज़र आए। जी, जी। तो वर्कशॉप्स में देखा, महाराज जी की वर्कशॉप में भी देखा, प्रोग्राम्स में जी। भी देखा, बट कभी ऐसी रूबरू बातें नहीं हुई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जो मदर हैं, आपकी मम्मी हैं, वो जी। आपकी कैसी सख्त गुरु थी, या मॉम ज़्यादा थी और उसके चलते-चलते उन्होंने आपको सिखाया? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हार्डशिप्स अगर किसी ने मेरे लिए झेले हैं, तो वो मेरी मदर हैं। हार्डशिप्स नॉट इन द सेंस ऑफ ओनली रेज़िंग अ चाइल्ड, बट हार्डशिप्स से मेरा ये मतलब है कि शायद तालीम देने के लिए भी मैं बहुत अच्छा शिष्य नहीं रहा हूँ। क्योंकि वही वही जैसे मैंने आपको कहा हाँ, कि द सीरियसनेस दैट हुँ, वाज़ रिक्वायर्ड दैट केम ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज़। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। मेरी जब वो उम्र जा रही थी जिस समय शायद कई लोग बहुत अच्छा रियाज़ कर रहे थे और बहुत आगे बढ़ रहे थे, उस समय मेरा ध्यान कहीं और ही था। टोटली आई वाज़ लॉस्ट, मतलब जस्ट स्कूल, वापस आना, स्कूल, वापस आना, स्कूल, वापस आना, एंड दैट्स अबाउट इट। गोइंग आउट, प्ले, कम बैक, ईट फूड, स्कूल, नेक्स्ट डे। तो आई थिंक उन्होंने सब बिकॉज़ शी अंडरस्टैंड्स द रिस्पांसिबिलिटी बिफोर मी, बिल्कुल। मच बिफोर मी। आई थिंक व्हेन आई वाज़ बोर्न शी अंडरस्टूड द रिस्पांसिबिलिटी एंड उस चीज़ की सीरियसनेस को मुझे समझने में बहुत समय लगा, बट एज़ अ मदर वो विज़न उनके अंदर बहुत पहले से था।
And all the years that I was losing, I think I was giving her a very hard time कि मैं I'm not into it, मैं क्या करूंगा क्या, ये बच्चा करेगा क्या, if I'm not into this then मैं क्या करूंगा. तो I think as a mother she has given me great तालीम. उनके फाउंडेशन के बिना मैं पापा की तालीम को हजम करने लायक ही नहीं था. पर जैसे कि हम सबने देखा है, हमारे समय में सबने देखा है कि रूबी दीदी बहुत अच्छी सुंदर डांसर थी और गाती भी बहुत अच्छा है. अब दोबारा से उन्होंने कब से शुरू किया ये तो जब हम उनसे रूबरू होंगे कभी तो जरूर जानेंगे. लेकिन उनकी भी तालीम इतनी सुंदर हुई थी दोनों गुरुओं से, दुर्गालाल जी से भी और महाराज जी से भी. तो वो अपने आप में इतनी खूबसूरत नर्तकी रही हैं, डांसर रही हैं. तो आई एम श्योर कि उनकी तालीम बहुत ही सुंदर रही होगी क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट करते हुए आपको सिखाया और चिंता भी रहती है माँ को कि मेरा बेटा आगे चल के क्या करेगा. सो जब आप स्कूल जाते थे और आते थे जैसा आपने बताया और फिर कॉलेज में इन्वॉल्व हुए तो एजुकेशन अगेन आजकल तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया कि आप लोग ने बचपन से पढ़ाई लिखाई सबकी और कॉलेज कर लिया. तो आप कैसे देखते हैं कि आपकी पढ़ाई इतने एडवांस माहौल में, मॉडर्न माहौल में हुई दिल्ली में, और आप एकदम जस्ट अपोजिट, आपने जैसे बताया कि आपके घर में जो परंपरा थी, जो माहौल था, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं अभी आप? देखिए, जहां तक एजुकेशन का सवाल है तो मैं तो बहुत हेविली वुड सपोर्ट दिस फैक्ट कि इस समय एट दिस मोमेंट इस जनरेशन को सिर्फ आर्टिस्ट अच्छा बनने से फायदा नहीं है. आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड आपके पीछे होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, बिकॉज आई फील कि आज भी मतलब जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं या अगर मैं किसी से बहुत अच्छे से बात कर पाता हूँ या उनको आदर सत्कार दे पाता हूँ तो ये दिस इज अ मिक्स बिटवीन द कल्चर दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय होम एंड एट द सेम टाइम ऑल द एजुकेशन दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय स्कूल. तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप पूरक, जब तक आप एक दूसरे के पूरक हैं, द एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज योर आर्टिस्टिक बैकग्राउंड, ये एक दूसरे के पूरक हैं. ये क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप एक मुकम्मल आर्टिस्ट नहीं बन सकते. बिल्कुल. और अगर अगर आपके पास सिर्फ एजुकेशन है तो आप आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते. तो मेरा बस वही मानना है कि एक मात्रा होती है कि भाई इतने मात्रा ये और उतने मात्रा वो, दोनों चीजों को आप एक कप में डालिए तो शायद एक प्रॉपर, एक कंप्लीट मुकम्मल इंसान शायद बाहर निकलता है उसमें से. तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव पर्सनली डन इंग्लिश ऑनर्स एंड एक समय था वही जिस समय मुझे एकदम जागृति हुई कि मुझे कथक करना है, उस समय मैं नॉवेल्स में घुसा हुआ था. आई यूज्ड टू ईट अप one novel a day and क्या बात. जी खूब उस दौरान मैंने खूब पढ़ा, बहुत इंटरेस्ट था मुझे उस सब्जेक्ट में. बट आई वुड से दैट व्हाट इट हैज गिवन मी इज द पावर टू स्पीक एंड द पावर टू स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली and somehow I think it's helping me counter the introvert thing that I have inside me. कहीं ना कहीं जाके अगर मैं अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ जिस तरीके से आई एम एबल टू डू इट, वो कहीं ना कहीं जाके मैं उसको ज्यादा वजन दूंगा कि हाँ जी ये ज्यादा वजनी चीज है यहाँ पर कि हाँ माई एजुकेशन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन इन मेकिंग मी एबल टू स्पीक लाइक द वे आई स्पीक. एंड जहां तक आपके डांस की बात है तो वो तो जिंदगी भर हमेशा हर चीज पे हावी रहेगा, हर चीज पे हावी रहेगा जी. वो तो चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेरा म्यूजिक हो, क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम म्यूजिशियन भी हूँ. तो आई क्रिएट म्यूजिक, आई अरेंज माय फादर्स म्यूजिक एंड एवरीथिंग. मैं उनके आज आई थिंक मोर देन 60-70 ट्रैक्स मैंने उनके लिए बनाए हैं, मेरे फादर के लिए. So I arrange music. I'm doing this since 2014 and
जी जी 2014 से पापा का पूर्व राग करके एक डांस ड्रामा था जिसको मैंने सबसे पहले, दैट वाज माय फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट। आई क्लॉक्ड ओवर 200 आवर्स इन मेकिंग दैट म्यूजिक। 200 घंटे वाह, से ऊपर मैंने लगाए वाह। थे उस म्यूजिक को बनाने में। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। तो उसके बाद से पापा मेड श्योर दैट आई एम अरेंजिंग ऑल दिस म्यूजिक। तो अ, मेरा एक्चुअली वही देखिए, हाँ जी इसके पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने जैसे बोला कि आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट था, जैसे जब जी आप डांस में इंटरेस्ट आपका उतना डेवलप नहीं हुआ, कभी कभी ये जी भी होता है कि जो विरासत में मिलता है तो हम उसको ध्यान नहीं देते, वो जाता तो रहता राइट है हमारे अंदर, जी बट तो जी। आपका क्या शौक था उस समय, स्कूल में या कॉलेज में, क्या अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर एंड स्टडीज आपका और क्या चाहत थी कि आप क्या बनना चाहते थे, कुछ और क्या बनना, करना अच्छा चाहते थे? देखिए, बनना चाहते वाले एस्पिरेशन पे जाएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है। क्योंकि टिल टिल 6th स्टैंडर्ड आई थॉट आई वाज गुड इनफ टू बिकम अ पायलट। इज ओह वाओ। एविएशन इज समथिंग दैट आई लव। एंड अभी भी इन माय फ्री टाइम, व्हेनेवर आई हैव फ्री टाइम, आप इफ यू फाइंड मी एट माय प्लेस, आई विल बी देयर ऑन सम सॉर्ट ऑफ फ्लाइट सिमुलेटर विद अ जॉयस्टिक एंड अ वाह, थ्रस्ट लेवर। So क्या yeah, बात है। I keep playing on flight simulators। ठीक है। उसके अलावा I'm a very tech friendly guy। मतलब मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। So I keep just updating myself with anything। ये नया आया है, ये नया आया है, ये नया है, हाँ, अब ये कर लो, अब ये क्या कर बात। लो, अब ये कर लो। And the best part is I my family gives me great support। वो हर चीज में मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि बेटा तेरे को ये ठीक है, तेरे को ये है ठीक है। तो I think being a single child, I am a very pampered child because मेरे अलावा कोई था नहीं जिनको मेरे पेरेंट्स को और कवर करना था कि देखो उसकी भी नीड्स देखनी है, उसकी भी नीड्स देयर वाज नथिंग लाइक दैट। एक है बंदा, एक बिल्कुल। को नीड देखनी है। जी। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे कथक से पहले अगर किसी चीज ने मुझे इन्फ्लुएंस किया मेरी लाइफस्टाइल को, वो था गिटार। I ओ, used to play guitar। I was into Western music a lot, जिसका फायदा मुझे आज कथक की म्यूजिक में बहुत मिलता है because I don't use it that way, but there are quirks and there are things in my music जो बिल्कुल। जो मुझे वेस्टर्न म्यूजिक ने दिया है। एंड उस समय I was the guitarist in my school band। एंड मैं अभी भी बताऊं तो मेरे ठीक सामने, मतलब यहाँ जस्ट कैमरा के पीछे एक गिटार रखा हुआ है, और उसके पीछे अ, ठीक थोड़ा सा दूर पे एक और गिटार रखा हुआ है। वो मेरा इलेक्ट्रिक गिटार है और ये अकूस्टिक गिटार है। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप कुछ गिटार पे बजा के सुना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? I think it might be out of tune, but let me see। अच्छा, can we do it a little later? मैं थोड़ा सा श्योर उसको श्योर I'll श्योर get it श्योर। right। जी हाँ। जी अ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप एक आर्टिस्ट, आपने कहा कि कॉलेज के बाद से ज्यादा आप जी आ गए डांस में, और आपकी जी मैरिज भी एक कलाकार से हुई है, जी भरतनाट्यम डांसर। उनके बारे में जी। आप ये बताएं कि आप कैसे मैनेज करते हैं, हम्म। क्योंकि जैसे पहले के समय में भी देखा जाए तो लड़कियों को इतना अलाउ नहीं होता था कि परफॉर्मेंस करना, बट अब मैं देखती जी। हूँ कि जैसे आपकी जो वाइफ है वो आपके हम्म। साथ परफॉर्म करती हैं। ऐसा कभी जी मैंने ऐसा नहीं लगा कि कुछ बाउंडेशंस हैं उनके लिए, जी तो इस बारे जी। में आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल। तो मेरी वाइफ हैं, उनका नाम है रजनी अधिकारी। शी बिलोंग्स टू नेपाल एंड शी इज अ भरतनाट्यम dancer। She has been learning Bharatanatyam in Sri Ram Bharatiya Kala Kendra from Guru Justin McCarthy from the past 10 years or so। ओके। And she's been learning, of course, Kala Kshetra style of Bharatanatyam। And जब वो मेरी लाइफ में आई, मेरी उनसे शादी हुई, तो सबसे पहले मुझे जो एक वो आता है ना कि मेरे घर में सब कथक नाचते हैं, एवरीबडी इज रिलेटेड सम वे और द अदर टू कथक। बिल्कुल। तो मुझे वही लगा कि शायद भरतनाट्यम कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो आर्ट है, द आर्ट दैट शी हैज गिवन 10 years टू, वो कहीं दब ना जाए, वो उसको किसी तरह की हानि ना पहुंचे।
तो बिल्कुल। I made sure that some way or the other it is in the loop. So the first thing that I did, आप believe नहीं करेंगे, maybe 2 or 3 months after my marriage, I started the registration process of Kathak Natyam Academy of Dance, which is my own academy. Kathak Natyam is a term that I came up with for Kathak and Bharatanatyam. So जी, तो कथक नाट्यम को मैंने कॉइन किया, उसको उसके बाद मैंने उसको रजिस्टर करवाया. आई गॉट इट अफिलिएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. ऑल द पेपर वर्क इज कोविड के दौरान भी वो इट केप्ट ऑन, the process kept on happening online and everything. So now it's complete, everything is done, everything is legitimate. And तो हाँ, तो उसके अंतर्गत हम लोग अब ये करते हैं कि we present a lot of items, lot of recorded items, जिसमें जो कोर एस्पेक्ट जैसे मैं कहूँ, क्योंकि क्या है, किसी भी चीज को जब आप फ्यूज करते हैं तो तुरंत हमें ये दिखने लगता है कि आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं प्योरिटी से, ठीक है. एंड प्योरिटी से अगर आपको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं तो एक सेकेंड में आपको थोड़ा ब्रेक दूंगी. चीकू भैया प्रणाम. मेरा आपके पिताजी आपको वॉच कर रहे हैं तो उनका मैसेज आया है, तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम गुरु जयकिशन महाराज जी को, और हम प्यार से उनको चीकू भैया कहते हैं. नमस्कार चीकू भैया. जी, तो जी, जो कथक नाट्यम का था, तो बेसिकली हम लोग ने वही सोचा कि क्योंकि प्योरिटी से हम लोग हट नहीं सकते. मैं एक भी हाथ उस तरीके से नहीं फेंकना चाहूंगा जिसको लोग बाद में बोले कि ये तो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया कुछ कथक के नाम पर या भरतनाट्यम के नाम पर ये कुछ थोड़ा मॉडर्न हो गया. तो जब मैं कथक नाट्यम के लिए आई वाज एक राइटअप लिख रहा था मैं कथक नाट्यम के लिए फॉर द वेबसाइट एंड एवरीथिंग, कि मैं हाउ डू आई पोर्ट्रे इन वर्ड्स व्हाट इज कथक नाट्यम. उस समय मैंने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया कि कथक नाट्यम सब कुछ कर सकता है, कथक एंड भरतनाट्यम साथ में सब कुछ कर सकते हैं, बस there is only one condition, and that condition is I will not do anything which even goes close to contemporary. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि contemporary art नाचने वाले इस समय there are hundreds or thousands, I would say. It's maddening. ठीक है, तो बहुत लोग हैं, तो वो ऑलरेडी उस कला को, कथक की कला को उन लोगों ने एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा. ठीक है, आई एम नथिंग अगेंस्ट देम ऑफ कोर्स, बट क्योंकि मैं मानता हूँ कि कथक एक तरीके की पोएट्री है. जब इंसान एक पोयम लिखता है तो वो कुछ सोच के लिखता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम कुछ और ही मतलब उसका निकालते हैं. शायद मैं वो पोयम आपको पढ़ने के लिए दूं तो आप उसका कोई तीसरा ही मतलब निकालें. बिल्कुल जी, तो मुझे वैसे ही लगता है कि कथक नाट्यम के लिए भी हम लोगों ने उसको ये रखा कि भाई प्योरिटी मेंटेन करेंगे एट ऑल कॉस्ट्स. ठीक है, चाहे उसमें हमें और चीजों का सैक्रिफाइस करना, बट प्योरिटी विल बी मेंटेन्ड. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर. चीकू भैया को मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपके सुपुत्र से बात करना, जो कि आपके घराने के 9th जनरेशन हमारे यहाँ बैठी हुई है. सो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि अभिव्यक्ति पे हमारी बातचीत त्रिभुवन महाराज जी से हो रही है. और प्रणाम रंजना दीदी. रंजना जी जुड़ी हुई हैं, वो आपके बारे में वो बोल रही हैं कि आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, अपने घर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. थैंक यू चीकू भैया, थैंक यू. उनका आशीर्वाद आ रहा है. और हम यहाँ पे इसमें एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे सारे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं. जी. तो हाँ, हम आपके पास आते हैं. ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं जो आपने कॉन्सेप्ट सोचा, और अपने घर को ध्यान रखते हुए, अपनी परंपरा को, अपने संस्कार को ध्यान रखते हुए, आजकल के समय में जहाँ हर ही कोई कंटेम्प्रेरी में लगा हुआ है, और आप ऐसा फोकस कर रहे हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी खराब ना हो और आप उस रास्ते को अडॉप्ट करते हुए चले. तो ये तो बहुत मतलब कहते हैं कि उस घराने की जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, और मुझे लगता है इतनी कम उम्र में आपने ये चीजें समझी, अपनी जिम्मेदारी समझी कि कुछ भी नया करें, कुछ भी अलग करें, लेकिन उस चीज को लेके चलना है. तो ये तो बहुत सुंदर बात बोली आपने. मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ आपके बचपने का जो पहला सबक, पहली तिहाई और टुकड़ा जो आपको बहुत पसंद हो, वो कुछ सुना सकते हैं?
अरे पढ़ाई जी कर जी सकते बिल्कुल। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर से सीखने वाले जितने भी बच्चे होते हैं हैं। और जी। उनको उनको जो सबसे पहला सबक अगर तिहाई के रूप में मैं बोलूं, क्योंकि मेरा पहला सबक तो कब हुआ था, तो एकदम बताने पौराणिक बात हो गई मेरी तरफ से। जी। आई एम गोना टर्न 30 नेक्स्ट ईयर। तो बहुत ओह! पौराणिक बात हो गई मेरे आप लिए। तो बहुत ही जी। छोटे लगते हो। बहुत ही यंग लगते ही नहीं जी है। जी। तो आई फील कि आई जो जैसे, क्योंकि मुझे भी उनसे तालीम मिली है, अगर मैं किसी को सिखाता हूँ तो शायद सबसे पहली चीज अगर मैं वो सिखाऊंगा तो वो सिंपल एक सबसे पहली तिहाई जो हमारे घर में सिखाई जाती है वो है एदो दिजा पादे सात एक दो तीन, 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 एदो दिजा पादे सात एक दो तीन। हाँ, क्या बात ये है। ये सबसे पहली तालीम है। जब आपको एक बार ता थई थई तक फेंकना आ जाए तो हाँ, उसके बाद आप शायद सबसे पहले इसी बिल्कुल, तिहाई पर आते हैं। जी बिल्कुल। और आपको कुछ ऐसा याद है जो आपने अपने पिताजी से सीखा और जो आपकी सबसे कहते हैं ना सबसे दिल के नज़दीक है? ऐसी कोई जी बंदिश, वैसे तो सभी चीज़ें अपनी होती हैं जब आप तालीम ले रहे जी होते हैं, बट उसमें से जी भी कुछ बहुत ऐसी स्पेशल होती है। जी बिल्कुल। मैं आपको कुछ चीजें सुनाऊंगा जरूर, पर उसके पहले मैं एक छोटा सा आपको एक एक जस्ट एक क्योंकि मेरे एक लाइफस्टाइल के लिए शायद काफी लोग वो रहते कि इन लोग की लाइफस्टाइल कैसी होती होगी इन देयर होम। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो अपनी तरफ से तो मैं आई एम सराउंडेड विद पीपल टू आइडियलाइज। बिल्कुल। एंड मैं तो जिस तरफ मैं मुड़ूंगा, यहाँ मुड़ूंगा मेरे पिताजी हैं, वहां मुड़ूंगा मेरी माँ है, इधर देखूंगा मेरी बुआ है, इधर देखूंगा मेरे चाचा हैं, इधर देखूंगा मेरे दादा हैं। तो मैं जिस तरफ मुड़ूं मेरे चारों तरफ बहुत प्रख्यात लोग हैं, जिन्होंने बहुत दिग्गज कलाकार हैं, जिन्होंने इस डांस फील्ड में अपना योगदान देकर इस डांस को और महान बनाया है। बिल्कुल। और मुझे बस वही लगता है कि जहां तक एक आइडियलाइज करने की बात है या वो करने की बात है, तो बचपन से ही मैंने दादा से ज्यादा मैंने अपने चाचा जी को देखा नृत्य करते हुए। शायद उनकी परफॉर्मेंस अपने घर पे सबसे ज्यादा मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी। मैं भी और पूछने वाली थी मैं भी पूछने जी वाली थी क्योंकि मैं भी देखती हूँ वो रिफ्लेक्शन आता है जब आप किसी को जी पसंद करते हैं। तो मैंने जी ये पूछने वाली थी कि आपकी कौन सी सबसे ज्यादा पसंदीदा कलाकार हैं आपके घर में, आपके जिनको आप फॉलो करते हैं और ऐसा जी मानते हैं कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है। जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिसके पहले वैसे तो मैं कहूंगा कि हमारे घर में हर मोती अलग है, उसकी अपनी एक खासियत है। बिल्कुल। पर मेरे ख्याल से जब इंसान शुरुआत करता है तो उस दौरान मुझे बहुत ऐसा महसूस होता है कि आपको अलग अलग से पहले आप किसी ना किसी की छवि बनते हैं। कुछ अलग निकलने से पहले आप एक किसी की छवि बनते हैं। तो आप जब किसी की छवि बनते हैं, मुझे अपने नाच को देखकर यही लगा हमेशा कि मेरी जो छवि बनती है वो बिल्कुल मेरे चाचा जी से बनती है। उनके जैसे अंग निकलते हैं या उनके जैसे मेरा फुटवर्क निकलता है, या एक कहीं ना कहीं जाके उनके जैसा स्टाइल है मेरा नाचने का। तो अपनी बिल्कुल। छवि निकलने से पहले या खुद को एक एज अ सेपरेट एंटिटी डेवलप करने से पहले आप किसी ना किसी को आइडलाइज करते हो, किसी से आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो। तो दैट वुड बिल्कुल। बी माय अंकल, दैट वुड बी माय चाचा जी, जिनको मैंने बहुत आइडियलाइज किया, एंड उनके हिसाब से ही मेरा नाच बहुत हद तक उनके जैसा ही था। और इट टुक मेरे बहुत समय, मतलब मे बी 3 4 years 5 years ऑफ कीप लाइक रिसर्च दैट केप्ट हैपनिंग, एंड बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, सोच में फर्क आती है, जहां से धीरे धीरे ये लगा कि ठीक है भाई, अब देयर इज समथिंग टू मी। अब बिल्कुल। शायद त्रिभुवन कहीं पर है, त्रिभुवन इज कमिंग, बिल्कुल। ये त्रिभुवन बिल्कुल। है। तो अ, एक अलग स्टाइल जो जो मेरे पिताजी से नहीं मिलता, जो मेरे चाचा जी से नहीं मिलता, जो किसी से नहीं मिलता, वो सिर्फ बिल्कुल। मेरा है। दैट इज समथिंग वेरी बिल्कुल। क्लोज टू माई सेल्फ, माई बॉडी, माई थिंग्स। जी बिल्कुल। आपके लिए एक क्वेश्चन आया था, शायद अभी तो जी चला गया। विदिशा जी पूछ रही हैं कि जी आपके ऊपर रूबी दीदी का क्या इन्फ्लुएंस है, मींस कैसे वो प्रभावित करती हैं आपको, आपके पर्सनालिटी को, आपकी जी आपकी माँ? जी 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 विदिशा जी, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मेरी जो फाउंडेशन तालीम है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हम किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले हम
सीमेंट का एक फाउंडेशन बनाते हैं जिसके ऊपर ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं। तो वो फाउंडेशन जो है वो मेरी माँ ने रखी है। मुझे अगर ताथई थेइतत की समझ है, अगर मुझे ताल रखना आता है या मुझे तत्कार करना आता है, तो वो मेरी माँ की देन है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के मार-मार के, चाहे मेरा मन हो, चाहे मेरा मन ना हो, उन्होंने मुझे मार-मार के नहीं, सॉरी, आई वुड रिफ्रेज, आई हैव नेवर बीन बीटन। मैं इतना भी बुरा नहीं था। जी, तो जी, हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत शिद्दत से उन्होंने मुझे हर फाउंडेशन की वो तालीम दी, जिसके वजह से मैं अपने पिता की तालीम लेने तक पहुँचा। जैसे कहते हैं ना लायक होगा, कि एक बिल्कुल, एक सीढ़ी होती है, आप यहाँ बिल्कुल, से सीधा यहाँ की सोच नहीं रख सकते, तो आपको ट्रू, वो सीढ़ी चलनी पड़ेगी टू रीच देयर, बिल्कुल, टू अंडरस्टैंड बिल्कुल, दिस लेवल। तो यहाँ की जो यहाँ से जो यहाँ तक की सीढ़ी है, वो उस सीढ़ी तक की मैं अपने पिताजी या मैं अपने दादाजी की तालीम को समझ सकूँ, ग्रहण कर सकूँ या उसको बिल्कुल, जस्टिस कर सकूँ व्हाइल परफॉर्मिंग, वो हालत, बिल्कुल, वो स्थिति मेरी मेरी माताजी की वजह से है। बहुत फुल सुंदर, क्रेडिट उनको है, उन्होंने बहुत मेहनत बिल्कुल। करके मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। बहुत सुंदर बताया आपने, उनको डिस्क्राइब किया। और यहाँ जी। पे आपके पिताजी चीकू भैया ने लिखा है, मुझे बहुत गर्व है शिखा कि नानू अपने काम के प्रति जागरूक है। सो बहुत मुझे खुद भी लग रहा है कि इतने छोटे से बचपन से जिस नानू को हम देखते आए हैं और वो इतने सजग हैं अपने अपने घर को लेके, अपने काम को लेके, अपने रिश्तों को लेके, और एक डिटर्मिनेशन दिख रहा है आपकी बातों से, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली नजर आ रहा है कि अब वो जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे है आप संभालने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली ये जिम्मेदारी नॉर्मल एक इंसान से ज्यादा जिम्मेदारी है। नॉर्मल जो जी। लोग बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, फिर उनका जीवन अपनी तरह से चलता जाता है, तो ये जिम्मेदारी एक नॉर्मल अपने जीवन के साथ जो जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं आप, तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं त्रिभुवन महाराज जी। थैंक यू। मैं ये जानना चाहती हूँ कि त्रिभुवन महाराज यानी कि नानू, उनकी जी, क्या क्या एक स्पेशलिटी है, वो व्यक्तित्व के तौर पे पूछ रही हूँ कि क्या जी। वो गुस्सैल हैं, क्या वो सौम्य हैं, वो कैसे हैं, मतलब, और उनका एक प्लस पॉइंट एक निगेटिव पॉइंट क्या है, अच्छा, अन्यथा कोई ना आई ले। हाँ, कोई नहीं, 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 अन्यथा ना आई ले। आई आई टॉक अबाउट द नेगेटिव्स बिकॉज़ मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ एंड हाँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसकी तरफ काम कर रहा हूँ कि जी नहीं मैं उसको अच्छा करूँगा। वो शायद अच्छा कभी ज़िंदगी में ना हो बिकॉज़ वो बहुत एम्बेडेड है मेरे मेरे लाइफ़स्टाइल से या मेरे जिस तरीके से मेरी सोच चलती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट आई एम वेरी शाय। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। किसी से भी बात करने में स्ट्रेंजर से ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर से बात करने में मुझे हिचकिचाहट होती है। मैं एक बार को अप्रोच नहीं करूंगा। आई विल रिपीट व्हिच कम्स आउट एज एरोगेंस। इट ऑलवेज कम्स आउट एज एरोगेंस कि भाई फलाने तो दिखे तो थे ऑडिटोरियम में लेकिन आए नहीं हमारे पास। तो हाँ, ऐसी चीजें मुझे सुनने में भी आती थी और मुझे अपनी तरफ से बहुत बुरा लगता था कि आई कुडंट हैव द गट्स। मेरे अंदर वो गट्स नहीं थे कि मैं उनको जाके पैर छू के मैं नमस्कार करूं और मैं बिल्कुल, आदर सत्कार करूं। नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू बट बिकॉज आई कुड नॉट। वो मेरा एक बिल्कुल, बहुत बेसिक फंडामेंटल ट्रेट है मेरे अंदर का जिसको मैं कोशिश करता हूं कि जाए बिकॉज आई नो कि ये जो जो करियर पाथ या जो उसके लिए बहुत जरूरी है जो एक नॉर्मल जिंदगी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से बात करें and आप सोशलाइज हाँ, करें। आई एम द वर्स्ट एट सोशलाइजिंग, द वर्स्ट। एंड दैट्स वन वेरी बिग बिग नेगेटिव इन मी। सेकंड ये है कि जो लोगों ने इतनी हिम्मत कर ली कि चलो यार वो नहीं बात कर रहा तो हम बात कर लेते हैं, दे गेट टू बिल्कुल, नो मी। दोज पीपल ऑलवेज गेट टू नो मी। एंड फिर उन लोगों में से तो आप आई थिंक आप किसी से भी पूछे तो यही कहेंगे कि ही इज वेरी फ्रेंडली एंड हाँ, हाँ वो यही कहेंगे कि ही इज वेरी फ्रेंडली एंड ऐसी सारी चीजें। बट देन देर इज अ डीपर सर्कल। देर इज अ डीपर सर्कल फॉर फ्रॉम पीपल लाइक वो दोस्त जो मेरे साथ बचपन से चलते आ रहे हैं जिनके सामने दांत मेरे टूटे नए मेरे दांत आए। वो वाले दोस्त जो मुझे शायद 2-3 साल की उम्र से मुझे जानते हैं। माय माय सोसाइटी फ्रेंड्स, माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, गिन के 4 हैं। गिन के ऑन 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 काउंटिंग आई हैव 4 फ्रेंड्स इन लाइफ, गिन के। वाह, एंड
मतलब वो ऐसे हैं दैट दे कैन डाई फॉर मी, आई कैन डाई फॉर देम, ऐसे वाले। वाह, क्या बात तो है। जी, बस वही 4 हैं गिन के। लेकिन तो मैं इतना मानता हूँ कि उन्होंने और मेरे, बिकॉज कहते ना चंद्रमा के 2 साइड होते हैं बट हमें सिर्फ एक दिखता है हमेशा, दैट साइड विद सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी टुवर्ड्स अस। ठीक है, ट्रू। जो पीछे वाला साइड है वी कैन नॉट सी बिकॉज हम टाइडली लॉक्ड हैं। तो उसकी भी सैटेलाइट, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने मुझे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से देखा है। ठीक है, तो दे अंडरस्टैंड मी सो मच, लाइक माई फैमिली। तो चलो, फैमिली तो एवरीबडी नोज व्हाट आई एम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल एक्सटर्नल फ्रॉम माई फैमिली। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा है। वो जानते हैं दैट यस आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, ओके। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बट मुझे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो हाँ, मतलब इट इज लाइक वन सडन बर्स्ट ऑफ एंगर एंड देन फिनिश टुस। हाँ। तो जी, तो उस तरीके का मेरा पर्सनल व्यक्तित्व है। आई एम जनरली, आई फाइंड हैप्पीनेस, आई ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। मुझे हंसना पसंद है। और आप यू विल कीप, whenever I'm free, whenever I'm not working, आप मुझे देखेंगे कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ, I'm watching something funny that is making me laugh, और मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे हंसी आ रही है। I like to laugh constantly। ठीक है, क्या उससे बात है। मैं कई कई लीटर खून बढ़ाता हूं अपने अंदर। और बिल्कुल। जी, आई लाइक टू लाफ। आई फाइंड माई सेल्फ टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे शब्दों से या मेरे बोलने से या मेरे डांस से या मेरे म्यूजिक से किसी भी इंसान को इतना सा भी लगता है कि हाँ, आई एम फीलिंग गुड आफ्टर टॉकिंग टू हिम, और आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर लिसनिंग टू हिज म्यूजिक और सीइंग हिम डांस, तो आई थिंक मैं वहां पर एज अ पर्सन जिसके ऐसे ट्रेड्स हैं, मैं सफल हूँ वहां पे, उस जगह पे आई एम सक्सेसफुल इन दैट सिनेरियो। तो ये बहुत, यही है मेरा बेसिक जो जो एक नेचर है। एकदम से जो मुझे अंदर से जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे एकदम से गुस्सा आता है, फिर मैं एकदम से ठंडा हो जाता हूँ। एंड आई लाइक टू लाफ, आई लाइक टू बी पॉजिटिव, एंड जितना हो सके आई लाइक टू हेल्प। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप जितना खूबसूरत नृत्य में रमे हुए हैं, उतने ही सुंदर इंसान भी हैं, और ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सच्चाई से अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि उमा त्रिगुनायक आंटी ने जी, नमस्कार। नमस्ते आंटी। उन्होंने मुझे लिखा है कि तुम एग्जाम ले रही हो, लेकिन त्रिभुवन ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। बट आंटी, मुझे लगता है कि मैं एग्जाम नहीं ले रही हूँ, कहीं ना कहीं से मैं बस त्रिभुवन महाराज जी के बारे में जानना चाह रही थी, और हम बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट एग्जाम। त्रिभुवन महाराज जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम ले रही हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इस तरीके का मौका दिया है, जहां पर लोग जो शायद एक तरह की सोच रखते हैं हमारे घर में सभी के लिए, क्योंकि वी बिलोंग टू सच फैमिली, चाहे वो शिंजनी हो चाहे वो रागनी हो, किसी के लिए भी अगर वो कोई स्पेसिफिक सोच रखते हैं, तो मुझे आई थिंक इट, प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, जैसा आपने मुझे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है, इससे शायद वो ये समझ सकें कि एक इंसान कैसा है। क्योंकि हम क्या है, हम सिर्फ एक पद्धति बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, बट आई थिंक ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें ये मौका देते हैं बताने के लिए कि शायद वैसे नहीं, शायद हम थोड़ा ऐसे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सीरीज। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, और आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ त्रिभुवन जी, कि मैं क्योंकि बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, और लेकिन मुझे ये फेस्टिवल इसीलिए मैंने किया क्योंकि मुझे लगता था कि हम कलाकार लोग जो हैं, प्रोफेशनली तो सब एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे पता है कि सब मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, चाहे रूबी दीदी, चीकू भैया, महाराज जी, ममता महाराज जी, दीपक महाराज, हम लोग तो इंटरव्यू उनके भी, इट इज नॉट इंटरव्यू, इट वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अस। तो सब, शिंजनी भी आ रही हैं अभी नेक्स्ट, तो जी, बिल्कुल। अनीता दीदी भी बहुत प्यार करती हैं, तो सब बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए एक बार कहने पे मेरे लिए आए, और जरूर मैं भी इस माध्यम से आपको जान पा रही हूँ, वरना शायद कभी नहीं जान पाते। परफॉर्मेंस तो
सकते हैं, लेकिन एक रूबरू होना, और छोटी सी हमारी दुनिया है कलाकारों की, तो एक दूसरे को अगर जानेंगे समझेंगे तो बहुत सुंदर रहता है। यहाँ पे एक पीयूष ने लिखा है, पीयूष चौहान ने शायद, कि अरे पीयूष भैया नमस्ते। हाँ, माय टू बिलोवेड पर्सन्स, शिखा दीदी एंड त्रिभुवन महाराज। एंड शर्मिला शर्मा का मैसेज आ रहा है, व्हेन त्रिभुवन महाराज वाज ओनली 3 years old, चीकू भैया वाज composing शिवा पंचाक्षर स्तोत्रम music for me, and Nanu used to sing full स्तोत्रम and told me, I will teach you this choreography. I am still waiting. वो आपको कह रहे हैं कि आपने शायद कहा था कि आप उनको कोरियोग्राफी बताएंगे। जी अरे जी मैं आपको बताता हूँ, इससे ये बहुत ही सुंदर वाक्य निकला है, मेरे दिमाग में शायद नहीं आता, बहुत सुंदर वाक्य है। सुना है, मैं तो सिर्फ सुना है, क्योंकि उस समय ऐसे तो होश था नहीं मुझे एज अ चाइल्ड। तो आई थिंक आई वाज वही जैसे 2-3 years old और समथिंग, एंड मेरे पिताजी उस समय नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय, इस पूरे पंचाक्षर पे 5 श्लोकों पे ही वाज डूइंग अ कॉम्पोजिशन। एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5 श्लोकों को 5 अलग अलग रागों में उन्होंने बांधा था। तो रोज मतलब मेरे पिताजी ने उस दौरान भी बहुत उन्होंने बहुत मेहनत की है उस दौरान, एंड वो रोज हारमोनियम लेके बैठते थे, एंड रोज नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय गा के, ठीक है। तो उन्होंने अब गाना गाते थे, मैं रोज सुनता था, गाते थे, मैं रोज सुनता था। वन डे व्हाट हैपेंड, शायद उनका ध्यान वहां नहीं था, दिमाग शायद वहां नहीं था, तो ही वाज जस्ट सिंगिंग, तो वो हारमोनियम बजा रहे थे, तो ही फॉरगॉट सम वर्ड्स, वो कुछ शब्द भूल गए। तो हम लोग का क्या होता है, हम जब भी कुछ म्यूजिक बना रहे होते हैं ना, वर्ड्स नहीं याद आते, तो हम लोग डा 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 करके काम चला लेते हैं, भाई हम तो म्यूजिक बना रहे हैं। तो उस दौरान शायद आई केम टू हिम, आई पैटेड हिज शोल्डर एंड सेड कि अरे पापा ऐसा नहीं है। तो ही सेड कि अच्छा तो कैसा है फिर तुम बताओ। सो ही सेज दैट आई लाइक, उस समय ऑफ कोर्स स्पीच आपकी इतनी क्लियर नहीं होती एज अ चाइल्ड, बट ही सेड दैट आई सैंग ऑल 5 पंचाक्षर के जितने जो 5 श्लोक थे, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, वो पूरा का पूरा मैंने उनको सुनाया। सो या दैट वाज अ मोमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी। जी, इतने छोटे उम्र में आपको सब चीजें याद थी, और जैसा कि शर्मिला कह रही है कि वो आप कब उनको कोरियोग्राफी सिखाने जा रहे हैं उस पे। अरे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जी, तो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ आप अगर आप इच्छुक हो तो कुछ हमें, आप गाते भी हैं, हमें पता नहीं है। मैंने कुछ कलाओं को थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है अभी, नॉट येट। आई डोंट सिंग इन पब्लिक। ओके तो कुछ, बट हाँ, मैं आपको जी मैं आपको पढ़ के कुछ सुना देता हूँ। आपने कुछ समय पहले मुझसे ये भी पूछा था कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत मतलब यू आर क्लोज टू इट। तो ऐसी तो खैर कई चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कथक में जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ने बहुत पसंद है। तो अगर तुरंत मुझे अगर कोई बोलेगा कि भाई चलो कुछ लगा दो, तो आई थिंक शायद मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ने ही आएंगी। सबसे पहले पढ़ने आएंगी, उसके बाद दिखाइयां आएंगी, उसके बाद जाके प्रमिलू या कुछ आएगा। तो जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे हर आर्टिस्ट अपने में बहुत कंप्लीट होता है, बट उसका एक पॉइंट, उसका एक यूएसपी होता है कि आउट ऑफ एवरीथिंग एल्स ये पार्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो आई थिंक आई फील दैट पार्ट इन माय बॉडी, आई थिंक वो परन अंग है जो बहुत अच्छा लगता है। और परन अंग से ही मैं आपको सुनाता हूँ। ये कोरियोग्राफी के दौरान मैंने अपने पिताजी से सीखी थी, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। पर पहले मैं आपको परन सुनाता हूँ। इसको गणेश परन बोलते हैं।
तत्तथै तत्त जग जग तत्तति तत्तति तहा मथित्ता उठ कत गण दत्तक थुंगी थई अंगी तंगी कड़ जगी धा कत दा धा किट तक दा दिन दिन थारी धी किट तक तक्का तुंगा अर्दल मर्दल बुद्ध विनायक दिलकत उर्लो गणपति गौतम गत्थो जय 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 कुकुथरी कुकुथम घंतम तदिक थरि किट आलम गत्थो तक दिकिट तक तक्का तुंगा देवन गत्थो तक दिकिट तक जग 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 थई अंगी तंगी कड़ जगी था। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, और आपका प्रोनाउंसिएशन भी, पढ़न भी बहुत सुंदर है, बहुत क्लियर है, वाह, वेरी नाइस। तो ये मेरे पिताजी ने विरासत करके एक कॉम्पोजिशन की थी, जिसमें इस तरह की कई बंदिशें थी जो हम पुराने तौर पे आई और अब लुप्त हैं, अब इसको कोई नहीं करता। तो आई मेड श्योर दैट दीज थिंग्स आर अलाइव, एंड हर अपनी दूसरी तीसरी परफॉर्मेंस छोड़ के एक चौथी परफॉर्मेंस में इसको एज एन एंट्री पीस में इसको जरूर करता हूँ। और ये क्योंकि गणपति जी के बारे में है तो शुरुआत करने में और अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। क्या आप हम सबको बता सकते हैं कि ये जो परन आपने पढ़ी है ये आपके घर की है परन, या चीकू भैया ने कंपोज की है, या नहीं, ये घर की है, ये बहुत पुरानी परन है, ये घर की बहुत पुरानी परन है, इतनी पुरानी है कि मुझे उसके ओरिजिन्स के बारे में पता नहीं है। आई एम जस्ट हैव टू नो कि मेरे को आती है। जी, बट सुनने में आया है, सुनने में मतलब जहां तक मैंने सुना है, देखने का तो मुझे कभी मतलब वो मिला नहीं कि मुझे बहुत मन है, कभी कभी मन को लगता है कि काश मैं पुराने जमाने में पैदा हुआ होता और अपने परदादा जी को देख पाता, उनके भाइयों को देख पाता। मुझे बहुत मन इच्छा है कि मैं उनको देख पाता, बस एक बार उनको मैं देख पाता, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें उनके नृत्य के बारे में मैंने सुनी है, और मुझे लगता है कि एक बार उनको बस मैं आंख में बसा पाता किसी तरीके से। ये इसी परन से एक रिलेटेड मुझे बात जो है मुझे बताई गई थी कि जब इस तरह की परन नाची जाती है तो आप अपने पद संचालन को रोक देते हैं, आप अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते। कहीं भी आप पैर पटकने का हिसाब नहीं होता, क्योंकि आप चक्कर ले रहे हैं या पैर कर रहे हैं तो आपका पैर हिलता है पर आपका पैर इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उसको हम वर्जित मानते हैं। तो मैंने ये सुना था कि पुराने जमाने में तो अखाड़ों में नृत्य होता था, ऐसा जैसे तरीके से हम आज देखते हैं, भाई एसी हॉल है, वो लगा हुआ है, 5 लाइटें हैं, स्पोच बज रहा है, स्पीकर्स बज रहे हैं, उस तरीके का माहौल उस समय नहीं था। उस समय तो चारों तरफ लोग बैठे हैं, चाहे वो मंदिर का प्रांगण है, चाहे वो कहीं कोई अखाड़ा है। तो अखाड़े पे क्या होता था कि पूरी, क्योंकि मिट्टी से वो घिरा रहता था, तो उस पे चादर खींची जाती थी और चादर को चार तरफ से बांध दिया जाता था, जिसपे एक नर्तक अपना प्रदर्शन करता था, चारों तरफ लोग बैठते थे। तो कभी वो यहाँ देख रहे हैं, अब एक आज का आर्टिस्ट तो एक तरफ दिखता है, अब वो यहाँ देख रहे हैं, कभी घूम के यहाँ नाच रहे हैं, कभी घूम के यहाँ नाच रहे हैं। इसलिए दादाजी से हमने हमेशा यही सुना है कि बेटा सिर्फ आगे का अंग नहीं नाचना चाहिए कि आप आगे आगे से नाच रहे हो। बिल्कुल। अगर आपको कोई यहाँ से देखे इस जगह से, तो आपका ये अंग भी नाच रहा होना चाहिए, ये अंग भी नाचता होना चाहिए, और आपको पीछे से देखे तो आपका पिछला अंग भी नाचता हुआ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चारों तरफ से आप उतने ही सुंदर दिखने चाहिए जितना आप आगे से दिख रहे हो। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री यही है कि मैंने सुना है कि जब इसको मेरे दादा के पिताजी पंडित अच्चन महाराज जी जब इसको इस परन को वो जब लगाते थे, तो मेरे पिताजी जैसा शरीर, जब भी मैंने उनकी फोटोज जो देखी है, मेरे पिताजी जैसा उनका शरीर रहा है, स्थूल रहे हैं, और कहते थे कि उनका नाच इतना हल्का, मतलब रियाज का ये आलम था कि उनका नाच इतना हल्का था कि मखमल पर भी सिलवटें नहीं आती थी 3-3 4-4 घंटे नाचने के बाद। क्या बात है। मखमल ऐसी चीज जिसको आप ऐसे छू दीजिए तो सिलवट पड़ जाएगी। बिल्कुल। 3 घंटा 4 घंटा नाच गए लेकिन एक सिलवट नहीं पड़ी मखमल क्या पे। बात है। तो ऐसी चीजें, और उनका वो जो चद्दर खींची जाती थी जब वो ऐसे गणेश परन का वो करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे गणेश जी का आह्वान हुआ है, और जब वो खत्म करते थे और उस चद्दर को हटाया जाता था तो उस रेत में गणेश जी की पूरी आकृति बनी होती थी। क्या बात। तो ऐसी चीजें सुन सुन के हम लोग, हम सभी घर के जितने भी बच्चे हैं, ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। और मतलब बहुत जी। यहाँ एक मैसेजेस आ रहे हैं कि सब लोग आपके गिटार को सुनना चाह रहे हैं, म्यूजिक कुछ। अच्छा, गिटार, एक्चुअली गिटार क्या है कि मैंने ट्यून नहीं, मैंने उसकी एक्चुअली आज ही एक स्ट्रिंग तोड़ दी है।
ओके ओके। जी, आई एम मिसिंग तो एन ई स्ट्रिंग। जी, ओके तो ओके। हाँ, तो आई एम प्रिटी श्योर आप नेक्स्ट टाइम मुझे याद बिल्कुल करेंगी इस बिल्कुल तरीके से, मैं आई विल कीप इट बिल्कुल रेडी। बिल्कुल। हम नेक्स्ट जी, टाइम में जरूर आपका कुछ म्यूजिक कॉम्पोजिशन के बारे में भी बात करेंगे और सुनना भी चाहेंगे जी, कि आप किस जी, तरीके जी, से जी। बजाते हैं और क्या आपने किया है। और जी, थैंक यू सो मच त्रिभुवन महाराज जी कि आप आए जी, और हमने बहुत ऐसी चीजें जानी जो हम, मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता थी। जैसे कि आपने कहा कि जी, आप बहुत इंट्रोवर्ट थे। आई एम श्योर जी, कि आज के बाद से सभी लोग इस चीज को जानने लगेंगे कि आप एक बहुत सुंदर इंसान भी हैं और एक सुंदर कलाकार तो है ही। थैंक यू, सो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, आपका हमारे अभिव्यक्ति में थैंक यू आने के सो लिए। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू वेलकम। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।